और फरुखाबाद के माहिरुपुर संजू के पास आध्या गेस्ट हाउस में कोका जादूगर ने मचाया धमाल। पास पड़ोस क्षेत्र की जनता देखने के लिए उमड़ी। जादूगर रोज नए नए आइटम दिखाते हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आइटम भी दिखाते हैं, जिसमें रंगीन फूल भी बनाकर दिखाते हैं। जादूगर ने कहा कि कोरोना नियमों का पालन करके हमारा जादूगर देखने आए। जादूगर ने गेट पर हाथ सैनिटाइज करने के लिए मशीन भी लगाई। जादू लगभग 25 वर्ष से जादूगरी का काम कर रहे हैं। यह पब्लिक के लिए सोच बदलने के लिए जादूगरी का काम सीखा है। कर दे मुझे इशारा, मोहताज तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम, हर हर दिगार हर हर दिगार आलम, मोहताज तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम, हर हर दिगार भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी
भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी बेजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी बेजा। जिंदगी यार इतनी पतली धोरण आई है चाहिए, ये बात है यार। अरे रुको प्यार ले 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 आपका नाम क्या है? मेरा नाम जादूगर के.एस. गोगा है। कहाँ के निवासी हैं? यही फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये मेरा आप ये घर काम कब से कर रहे हैं? है। ये काम करते हुए हमें 25 साल हो गए। क्या क्या आइटम दिखाते हो आप? आइटम तो बहुत सारे हैं, पब्लिक के लिए बहुत सारी चीज़ें नई नई बनाते रहते हैं, क्योंकि हर कोई नया कुछ देखना चाहता है। तो आज की दुनिया में हर कुछ ऑनलाइन हो गया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे आइटम हो कि लोग आकर के जादू को देखें, क्योंकि कलाएं लुप्त हो रही हैं। उनको फिर जीवन देने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और आपने देखा, वैसे तो हमारा 3 घंटे का शो है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 घंटे का। आपका जो आइटम है, आपका जो जादूगर है, उसको देखकर जनता खुश होती है?
जनता खुश होती है और मेरा मकसद है कि जादू मीन्स जादू नहीं है, सिर्फ जागरूकता है। मतलब हम यहाँ पर परिवार को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का, पर्यावरण से संबंधित है या जल से संबंधित है, जल बचाओ कल बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम सारी चीज़ें लोगों को अवगत कराते रहते हैं ताकि समाज में भाईचारा भी रहे, हम लोग एक दूसरे का सहयोग भी करें और सबका सम्मान एक दूसरे को करें और बस यूँ ही जीवन को आनंद में जिए और स्वस्थ मनोरंजन और पौष्टिक भोजन, ये दोनों ज़रूरी हैं। यहाँ आपने कब से मतलब प्रोग्राम लगाया है? यहाँ पर सर हमने 11 तारीख से लगाया था, लेकिन हमारा शुरुआत जो है वो 13 तारीख से हुआ है और क्योंकि 2-3 दिन तैयारी में चला गया। इसका समापन किस दिन आप करोगे? इसका समापन तो आज 17 तारीख को था, आज हो जाएगा, मतलब हो गया है। कल से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जनता का प्यार मिल रहा है, तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिए क्योंकि यहाँ से कोरोना से संबंधित भी जानकारी देते हैं कि कोरोना से कैसे बचाव हो। यहाँ पर हमारे सभी लोग मास्क लगाते हैं, जब अंदर आते हैं तो हम एक मशीन लगी हुई है, पहले हाथ को सैनिटाइज कराते हैं, उसके बाद में मास्क देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक बैनर भी आगे लगा हुआ है, कोरोना से बचाव के सावधानियाँ दी गई हैं और हम भी जादू से बता रहे हैं। आपने ये किस समय बचपन से सीखा है या मतलब बीच में पढ़ाई करके सीखा है? ये हमारा बचपन से ही मतलब सीखना रहा है क्योंकि जब मैं स्टडी करता था तो हमें गुरुजी मिल गए थे, जादूगर शिवेंद्र विजय जी, जो ज्ञानी जैन सिंह श्री राष्ट्रपति जी से सम्मानित रहे, माननीय राष्ट्रपति जी से, तो माननीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह जी से जो है सम्मानित हुए थे वो। ये आपके गुरुजी कहाँ के हैं? गुरुजी हमारे फर्रुखाबाद के हैं और उसके बाद में फिर उनके शरण में जाने के बाद में फिर तमाम चीज़ें अलग अलग तरीके के जादूगरों से मिलना हुआ और फिर तमाम चीज़ें मैंने अर्जित की है, तो बहुत सारा मतलब कार्यक्रम मैंने सीखा और आज हमारा बहुत बड़ा काफिला है। हमने सुना है कि आप राष्ट्रीय जनता इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद में ही पढ़े हैं? जी, ये हमारा गृह जनपद है, जनता राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने गृह जनपद में यहाँ पर कार्य करूँ। कल कौन से शो आप दिखाएंगे? कल सर मैं कुछ नया दिखाना चाहता हूँ। वैसे आज मैंने जो है काफ़ी अच्छे आइटम दिखाए, जनता खुश होकर के गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कल हम नया आइटम डालना चाहते हैं, लड़की को भाले पर लिटा करके और उसको घुमाना, तो उसमें हम मैसेज देंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है, कानूनन ये गलत है, इसलिए बेटियों का भी सम्मान होना चाहिए और इसलिए नारी सशक्तिकरण और मिशन शक्ति चल रहा है और ये सरकार की योजना है कि महिलाओं को सर्वोपरि सम्मान मिलना चाहिए। उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए उन्होंने तमाम जो है सुविधाएं दे रखी हैं और मैं अवगत कराता हूँ जो भी नंबर है मतलब जो है जिनसे महिलाओं को सुरक्षा